गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सर्च यानी करणी की। करणी से रिलेट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हमेशा टच करते रहता है, तो हम लोग करणी के सारा कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे और साथ ही साथ उस पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। एक बार इस करणी से सारा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो किसी भी किताब को आप उठाइएगा तो करणी में आपको दिक्कत, सर्च में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि रूट ए इंटू रूट ए। अगर रूट ए दोनों हैं तो इसका मतलब हो गया रूट ए इंटू रूट ए। और जब दो ठो ए रहेगा तो आप जानते हैं कि यहाँ एन इस कुछ नहीं है तो 1 2 है, तो यहाँ से ए बाहर निकल जाता है। मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि ऐसे कहें कि रूट 2 और रूट 2, तो हम आसानी से इसको क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। अगर हम ये कहें कि रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि रूट 5 इंटू रूट 5, तो आप क्या कहिएगा, 5 कहिएगा। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका, कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाता है रूट ए और रूट बी। अगर अलग अलग है तो ये दोनों अंदर हो जाएगा रूट ए और बी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि रूट 3 इंटू रूट 2 है, तो हो जाएगा रूट 3 इंटू 2, मतलब क्या, 3 2 जा 6। अगर यहाँ पे दे रहा है रूट 7 इंटू रूट 6, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 गुने 6, यानी कितना, 6 7 42। तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट होता है कि रूट ए और प्लस रूट ए अगर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बगल में क्या दिया हुआ है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बगल में 1 है, तो ये 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 मिलके क्या हो गया, 2 रूट ओवर ए। आप पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि x प्लस x इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो क्या हो जाता था, 2x। जस्ट लाइक उसी तरह से रूट ए क्या हो जाएगा, 2 रूट ए हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो यहाँ पे ले रहे हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं रूट 2 प्लस रूट 2, तो मिलके क्या हो जाएगा, रूट 2 और रूट 2 मिलके हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो क्या लिखेंगे, 2 रूट 2। एग्जाम्पल एक और लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया रूट 3 प्लस 2 रूट 3। तो इसमें देखना क्या है कि करणी में जो सेम होगा उसको सजातीय करणी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों रूट 3 है, तो दोनों रूट 3 है, इसका मतलब है कि करणी सजातीय एक जाति से बिलोंग करता है। यानी आप देखे होंगे रमेश यादव, सुरेश यादव, महेश यादव, तो बाद वाला जो होता है टाइटल्स होता है, तो यहाँ पे इसका टाइटल्स क्या है, रूट 3 है। और बगल में क्या देख रहे हैं आप, तो बगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, तो 1 और 2 क्या हो गया, 1 और 2, 1 और 2, तो 2 एक कितना हो गया, 3 रूट 3। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि रूट 5 प्लस 3 रूट 5 प्लस 6 रूट 5, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, एक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 1 4, 6 4 10, तो 10 रूट कितना आ गया, 5। 10 रूट कितना आ गया, 5। इसी तरह से अगर क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि रूट 6 2 रूट 6 प्लस 6 रूट 6 अब माइनस 3 रूट 6, अब इसको क्या करेंगे, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि इसमें भी रूट 6 है, यहाँ पे भी रूट 6 और यहाँ पे भी रूट 6, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों सजातीय हैं, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या कहेंगे
कि जो प्लस वाला है उसे जोड़ देंगे, जो प्लस वाला उसे क्या करने वाले हैं, हम जोड़ देने वाले हैं। तो 6 × 2 कितना हो गया, 8√6, और बगल में है -3√6। हो क्या जाएगा, तो 8 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 5 और √6। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया, 5√6 हो गया। कितना हो गया, 5√6 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस और माइनस को हम आसानी से सजा सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्या कहता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर √a है और प्लस √b है, तो ये अलग जात और ये अलग जाति के है, तो इसे विजातीय कहेंगे। यानी सजातीय कौन हुआ, √2, 2√2, 3√2, तो इस सब के अंत में √2 है तो ये सब सजातीय हैं। लेकिन √3 और √2 दोनों सजातीय नहीं है, क्योंकि ये √3 है और ये √2 है, तो इसको हम लोग एक साथ जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ √a और √b है, तो इसका परिणाम भी a√b ही हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट इज एग्जाम्पल क्या है, √6 + √5। तो आंसर इतना ही हो जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ हम लोग करने वाले नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक कि मान लीजिए यहां दे दिया कि √3 और यहां दे दिया 7√3 और यहां दे दिया 5√3। तो हम क्या करेंगे, तो 7 में 5 को घटा देंगे, कितना आ गया, 2√3। अब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हो जाता है कि अगर हम ये कहें कि √5 + √3 के होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप पहले से जानते हैं कि a + b के होल स्क्वायर क्या होता है। आप क्या जानते हैं, आप जान रहे हैं कि a + b के होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab और प्लस जानते हैं b²। ये फॉर्मूला आप पहले से भली भांति जानते हैं। अब आप ये बता भी सकते हैं कि यहाँ पर जो a है वो क्या है, √5 रिप्रेजेंट कर रहा है, और b को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, √3। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि a² मतलब क्या, √5 के स्क्वायर, प्लस सूत्र क्या कर रहा है, 2ab, तो 2a के जगह पर √5 और b के जगह पर कितना है, √3, प्लस √3 के स्क्वायर, तो हो गया √5 का 5, प्लस कितना हो गया, 2√5 5 आई 15, और प्लस हो गया √3 के स्क्वायर, आप जान चुके हैं कि 3 हो जाता है। अब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया, 8 + 2 √15। तो इस तरह से आप a + b का होल स्क्वायर पर इसे आसानी से तोड़ दिए। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दें कि a - b के होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, a² - 2ab, और बगल में क्या होता है, प्लस होता है b²। तो यहां से हो जाएगा क्या, √6 का 6 हो गया, -2 × 6 बचे कितना हो गया, 30, और प्लस बगल में क्या है, 5। ये आप देख रहे हैं पोजीशन की क्या बन रहा है, ये 6 और 5 दोनों एक जात है, तो 6 5 कितना हो गया, 11, -2 √30। तो इस तरह से अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कहे कि √6 + √5 का होल स्क्वायर निकालिए, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर आपसे कह रहा है √7 - √6 का होल स्क्वायर, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। कोई कह रहा है √3 - √2 का होल स्क्वायर, आप कहिएगा इसे सहजता से हम निकाल लेंगे। तो आगे का प्रोसेस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह से दे रहा है कि √7 + √6 और बगल में दे दिया √7 - √6,
अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम एक फॉर्मूला की ओर चलेंगे। उस फॉर्मूला को हम पहले से पढ़े हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप भली भांति परिचित हैं, अगर परिचित नहीं है तो इसे याद करने का प्रयास तो जरूर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे a के जगह पर कितना है, √7 है, और b के जगह पर √6 है। तो अगर कहें कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब हर एक बच्चा ये जान रहा है कि √7 का स्क्वायर 7 हो जाता है, √6 का स्क्वायर 6 हो जाता है, और 7 में 6 आएगा तो कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आसानी से आपका 1 आ गया। तो अगर आपसे हम ये कहें कि आप इसे सॉल्व कीजिए, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2, आप कहिएगा कि जी हम इसे बना देंगे। अगर हम कह रहे हैं कि √7 माइनस √6, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5, आप कहिएगा हम आसानी से इसे भी सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि √3 प्लस √2 के होल स्क्वायर और √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। देखिए, एक कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आसानी से पकड़ में आते जाता है। हमें क्या करना है, इसमें 2 पद दिए हुए हैं। इसमें कितने पद दिए हुए हैं, 2 पद दिए हुए हैं। एक ये पद दिया हुआ है और दूसरा ये पद दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को हम लोग सेपरेटली अलग अलग तरीका से बनाए, अलग अलग करके बनाए हैं। तो हम इसे भूल जाएं कि ये कुछ भी है, केवल इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर करना होता है, यानी a स्क्वायर करना होता है, प्लस क्या करना होता है, बी स्क्वायर करना होता है, और प्लस होता है 2ab। यहां तक किसी को दिक्कत, बगल में। अब बगल वाला जमेला क्या कर रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ये अलग हो गया। यहां से पोजीशन क्या बनेगा कि √3 के स्क्वायर 3 प्लस √2 के स्क्वायर 2 प्लस 3 2 जा 6, और प्लस हो गया बगल में क्या है, √3 के स्क्वायर 3, √2 के स्क्वायर 2 और माइनस 2, 3 दूनी 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये 3 प्लस 2 दोनों मिलके क्या हो गया, 3 2 5 प्लस 2√6, और प्लस हो गया 3 2 कितना 5 माइनस 2√6, इससे ये कट गया तो 5 और 5 मिलके क्या हो गया 10, 5 और 5 मिलके क्या हो गया 10। अब इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लिए। अगर हम ये कहें कि बाबू घर से बना सकते हो √7 प्लस √5, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इस बात को आप भली भांति समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर जोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किस पर, प्रैक्टिस पर जोड़ दीजिए। ये आपको उस मुकम्मल तक पहुंचाएगा जहां से आपको मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको इसीलिए हम प्रैक्टिस के तौर पर देते हैं एज ए टीचर, ये मानकर कि हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और इसे कंप्लीटली बनाइए, तो आपको समझ में आएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज को अगर माइनस में कर दे तो क्या होगा, तो अगर लिख दिए √3 प्लस √2 के होल स्क्वायर और बगल में यहां माइनस कर दिए √3 माइनस √2 के होल स्क्वायर। डरने की बात नहीं है, मैथ से डरना नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और जो है आपके इर्द गिर्द के लोग आपके समतुल्य हो जाए, ताकि कंपटीशन जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी आपकी विकास की गाथाएं बढ़ती जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ माइनस है। आप ये जानते हैं कि ये जो पोजीशन है सर आप तो बताए हैं, और ये भी पोजीशन है इसे भी आप बताए हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं सर कि इसको जैसे बताएं आप वैसे हम हल कर रहे हैं, यानी आप हल कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं क्या कि सर आप बताए थे a² + b², फिर बताए थे क्या +2ab, क्या ऐसे संभव है? हाँ संभव है। अब इसके बाद हम कहेंगे क्या कि आगे क्या कीजिएगा, आप कहिएगा इसे हम सेपरेटली तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो आप कहिएगा a² + b² और बगल में क्या कीजिएगा -2ab। तो यहां पे √3 का कितना हो गया 3, प्लस √2 का कितना हो गया 2, और प्लस हो गया 2√3 2 जा कितना 6, बगल में है माइनस √3 का 3, √2 का 2 और -3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब इसके बाद क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5 + 2√6, और माइनस हो गया यहाँ पे क्या 3 और 2 5 और -2√6। अब ये एक बात को आप भली भांति गांठ बांध लीजिए कि जब भी माइनस किसी ब्रैकेट के आगे रहेगा और ब्रैकेट तोड़ा जाएगा तो सारा साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस। क्यों? तो 5 + 2√6 जो देख रहे हैं, प्लस माइनस -5 और माइनस माइनस क्या हो गया +2√6। अब देखिए तो यहां का पोजीशन क्या कह रहा है कि +5 से -5 कट गया, 2 और 2 कितना आ गया 4√6। तो यही आपका क्या हो गया आंसर 4√6। ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर अब इस तरह का क्वेश्चन आप अगर दीजिएगा तो हमसे छूटने वाली नहीं है। तो जब आपसे क्वेश्चन छूटने वाली नहीं है तो सर क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इससे और एक अलग रूप देने का प्रयास करेंगे। और वो रूप क्या होगा कि हम चैप्टर के फर्स्ट में नाम दिए थे रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण क्या होता है, हम लोग परमेयीकरण की ओर चर्चा करने से पहले कुछ और चर्चा कर लेते हैं क्या, कि अगर इसको क्यू कर दे, a + b² आप क्या जानते हैं? आप कहिएगा AQ जानते हैं, BQ जानते हैं, प्लस जानते हैं 3a²b और प्लस जानते हैं 3ab²। अगर यहां पे a - b² कहें तो आप क्या जानते हैं, AQ जानते हैं, -BQ जानते हैं, -3a²b जानते हैं और प्लस क्या जानते हैं 3ab²। जब इतना जानते हैं तो क्या इस पर आधारित क्वेश्चन इसमें दिया जा सकता है क्या? जी हां दिया जा सकता है। कैसे? तो यहां लिख दिए क्या, यहां लिख दिए √3 + √2 के क्यू। आप इस पोजीशन को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि a के जगह पर कितना है √3 है और b के जगह पर कितना है √2 है। आप क्या देख रहे हैं AQ मतलब √3 के क्यू, फिर प्लस देख रहे हैं BQ तो b का मतलब √2 के क्यू, उसके बाद देख रहे हैं प्लस 3a² और उसके बाद क्या देख रहे हैं b, तो b का वैल्यू कितना है बाबू √2 है, प्लस क्या देख रहे हैं 3ab², तो 3a और क्या देख रहे हैं b²। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो कहिए। कंडीशन क्या बना कि √3 जो है 3 बार अगर गुना होगा, क्यू का मतलब 3 बार गुना होगा। आप जानते हैं कि ये दो पोजीशन मिलकर के क्या बन जाएगा, ये दो ठो मिलेगा √3 तो 3 हो गया, एक √3 हो गया, तो इसका पोजीशन कितना आया 3√3 आ गया। प्लस इसी तरह से ये भी हो जाएगा 2√2। अब यहां की बारी है,
तो 3 इंटू, देखिए √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इंटू क्या बचा, √2 प्लस 3√3 है, और देखिए √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। कहानी क्या बचा कि 3√3 प्लस 2√2 और प्लस 3 जा कितना हो गया 9√2 और प्लस 3 जा 6√3। अब यहां से देखिए क्या हो रहा है, यहां से हम ये देख रहे हैं कि √3 यहां पे है और √3 यहां पे है, मतलब ये दोनों सजातीय हैं, तो ये पोजीशन इस पोजीशन के साथ जुड़ेगा। तो यहां पे कितना है 3 है और यहां पे कितना है 6 है, तो 6 और 3 मिलके क्या हो गया 9√3। अब क्या है, यहां पे √2 और यहां पे √2, इसका मतलब ये हुआ कि यहां का √2 जो है और यहां का √2 दोनों सजातीय हैं, तो ये पोजीशन इस पोजीशन के साथ जुड़ेगा, तो 9 2 कितना हो गया 11 रूट क्या हो गया 2। तो इस तरह से अब ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये √3 और √2 है, तो यही इसका क्या हो गया आंसर मिल गया। अब मान लीजिए कि आपसे इसी का माइनस कह दिया जाए तो आप में किसी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। जब किसी प्रकार की कोई बेचैनी आप में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे भली भांति समझ रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि √3 और -√2 के क्यू वाला आप बनाइए। जब आप बनाइएगा, सॉल्व करके आइएगा, तो आपका परिणाम कितना आएगा 9√3 आएगा और माइनस कितना आ जाएगा 9√3 आएगा और माइनस आ जाएगा कितना 11√2। आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन अलग आया। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यहां पे लिख दिया √3 और प्लस √2 के स्क्वायर और यहां लिख दिया √3 माइनस √2 के स्क्वायर, और कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, स्क्वायर नहीं क्यू, क्या होना चाहिए क्यू। क्यू। तो हम क्या देखने वाले हैं, क्या देखे थे कि अगर √3 प्लस √2 का क्यू था और प्लस √3 माइनस √2 का क्यू था। आप देखिए कि इसका सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ रहा था 11√3 और प्लस आ रहा था 9√2, शायद इतना ही आ रहा था 3√3, हाँ इतना ही आ रहा था। और इसका जो है वो कितना आएगा, ठीक इसमें प्लस है तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा साथ साथ। अब क्या हुआ 11√3 और प्लस 9√2 और प्लस 11√3 और माइनस 9√2। यहां का पोजीशन ये बता रहा है कि √3 वाला जो है √3 के साथ और √2 वाला √2 के साथ। तो देखिए तो 11 कितना हो गया 22√3 और प्लस 9√2 से माइनस 9√2 खत्म, तो यही आपका हो गया क्या आंसर। इसे आसानी से आप बना लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी यहां पे लिख दिए √3 प्लस √2 और बगल में लिख दिए -√3 माइनस √2। तो इसे अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या था, अभी पहले तुरंत किए 9√2
और माइनस है, (11√3) और -9√2। ये 11√3 प्लस 9√2, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए ये जो पोजीशन है, अबरी बार में क्या हो गया, ये वाला प्लस इससे कट गया माइनस से, और ये 9 और 9 कितना आ गया, 18 रूट क्या आ गया, 2। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। कहीं किसी को दिक्कत नहीं है? तो दिक्कत नहीं है तो अब आगे वाला पेज पर देखते हैं। दूसरा पेज क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह का रहेगा रेशनलाइज में कि 1/√2 है, 1/√2 है। अच्छा 1/√2 इसका मतलब है कि हमें नीचे रूट नहीं रखना है, नीचे रूट कतई नहीं रखना है। तो नहीं रखना है तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि √2 इंटू √2 गुना होता है तो रूट बाहर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे रूट से गुना कर दें तो ये बाहर हो जाएगा, इसका परिणाम हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन ये भी नियम है मैथ में, कुछ भी कीजिए सेंस में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। तो अगर √2 यहां ला दिए तो ऊपर √2 कर देंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिससे आप गुना कर रहे हैं उससे ऊपर भी गुना करिए और नीचे भी गुना कीजिए। तो आपको क्या मिला, यहां का जो पोजीशन था वो तो मिल गया, लेकिन ये और 2 मिलके क्या हो गया, 1√2 मतलब क्या, √2। तो आंसर हो गया √2/2। इस तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7 है, आप क्या कहिएगा, √7 बटा में √7 हो जाएगा, √7 बटा में क्या आ गया, 7। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है कि 2 बटा √3√7, हमें रूट हटाना है तो किससे गुना करेंगे, केवल और केवल रूट से गुना करेंगे। तो क्या हो गया, 2 1 जा 2 √7 और नीचे क्या हो गया, √7 7 7 3 गुने 7 माने 2√7 और बटा में क्या हो गया, 70 के 21। कहीं दिक्कत? अब इसके बाद अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि 3√5 बटा में 2√7, हमें क्या करना है, हमें ऊपर के रूट से कोई मतलब नहीं है, नीचे कतई किसी भी परिस्थिति में रूट नहीं होना चाहिए। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, √7/√7 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए क्या होता है, अगर गुना हो रहा है 3√2 का गुना हो रहा है 5√3 से। अगर आप देखते हैं कि दो घर से झगड़ा होता है तो क्या होता है, बाहर आदमी रहता है और अंदर औरत होता है। बाहर से आदमी लड़ता है तो पछती हैं 15, लाठा लाठी देख रहे हैं ना, और अंदर से झकुरा पकड़ ली सब औरत, तू छोड़ तो तू छोड़, तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6। तो इस तरह से अगर हम ये कहें तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 3 1 जा 3 और √7 में √5 से तो 7 5 35 और नीचे हो गया 2 1 जा 2 और यहाँ पे √7 कितना हो गया, 7 √7 कितना हो गया, 7। तो मिल के हो गया 3√35 और बटा में आ गया 7 दूनी 14। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है यहीं पे खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़